पीठाधीश्वर है और उत्तर प्रदेश के ले मुख्यमंत्री लीजिए आज। दो सनातन के बड़े चेहरे आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। आपका हक क्या है? आप क्या मांग रहे हैं? अभी क्या डिमांड है आपकी? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने कब डिमांड की है? योगी जी से बात हो रही है महाराज की। हम तो अपने शिविर से स्नान करने के लिए संगम में जा रहे थे, हमको बलपूर्वक रोक दिया गया, हमको अपमानित किया गया। हमारे परिकरों में से बटुकों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, महिलाओं को, वृद्धों को मारा पीटा गया। ये जो किया गया और स्नान से रोक दिया गया, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा सम्मान स्नान हो और ये जो इनका अपमान किया गया है इनको मरहम लगाया जाए। इससे ज्यादा हमारी क्या मांग है? हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा है। जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, जिन लोगों ने की है, उनका ये दायित्व है कि उसको ठीक करें। बस आगे बढ़िए थे। सम्मान नाम से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप अपनी पालकी समेत जाना चाहते हैं? यही बात है, यही बिल्कुल बिल्कुल, शंकराचार्य जी की पालकी ही वहां पर आई थी। आपको याद होना चाहिए कि 300 साल पहले जब मुगलों ने यहाँ पर किला बना करके यहाँ के एरिया को सील कर दिया था, यहाँ पे सेना खड़ी कर दी थी, संगम में हिंदू जनता को स्नान नहीं करने दे रहे थे, उस समय पेशवाओं ने शंकराचार्य ज्योतिषपीठ से अनुरोध किया कि आप आइए। उस समय प्राणों का भय छोड़ करके शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं, उठाओ पालकी। तो पेशवा पालकी उठा करके लेके आए, पेशवाई उसी का नाम पड़ा। और पेशवाओं की मदद के लिए शंकराचार्य यहाँ पर आए, आकर के उन्होंने मुगल सेना को ललकारा कि हटो, हर हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है संगम में स्नान करना, तुम रोक नहीं सकते हो। और उन्होंने डुबकी लगाई। उसके बाद हिंदुओं का मनोबल बढ़ा, एक के बाद एक बढ़ते गए, आज करोड़ों में हो गए। तो जब प्राणों का भय था यहाँ पर आने में, तब शंकराचार्य आए थे पालकी में बैठ के। आज जब करोड़ों लोग यहाँ पे आकर स्नान करने लगे, तो आज आप उनको रोकते हो कि आपने मत आइए? ये क्यों अपमान करते हो उनका? एक और सवाल खड़ा हो जाता है, माफी चाहता हूं आपको काट लूं। तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अभी सिद्धेश्वर आनंद जी जगत शंकराचार्य है कि नहीं? वो ये कहते हैं कि बाकी जो आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे, उसमें से बाकी तीनों मठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, जिसमें से पुरी मठ के शंकराचार्य श्री नित्यानंद सरस्वती जी का आपको प्राप्त नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पीठ में जब कोई मसला होता है तो बाकी के 3 पीठ के शंकराचार्य मिलकर के उस मसले को सुलझाते हैं। अगर ज्योतिष पीठ पर हमारे अभिषेक की वैधता का प्रश्न आता है तो हमारा समर्थन बाकी 3 पीठ के मठ के लोग करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सर्वसम्मति जरूरी नहीं होती है, कभी कभी विसम्मति हो जाती है। इसीलिए अपने देश में ये स्थापित विधि व्यवस्था है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 3 जज अगर बैठेंगे किसी मुकदमे को सुनने के लिए, तो 2 जज जिस तरफ चले जाएंगे वही फैसला माना जाएगा। और एक जज अगर अलग भावना का होगा, अलग निर्णय देगा, तो उसका निर्णय भी उसमें नथी रहेगा, लेकिन वो ऑपरेटिव वर्सन नहीं बनेगा। ऑपरेटिव वही होगा जो 2 लोगों ने कह दिया, माने बहुमत का फैसला। तो हमारे बारे में 3 शंकराचार्यों का निर्णय आना था, 2 का 2 ने हमको जब समर्थन कर दिया तो तीसरे की हमको जरूरत नहीं रही। हमारा तो काम हो गया। तो हमको आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे शंकराचार्य होने में कोई कमी है? भाई एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट बुला के बैठाइए अपने चैनल पर। आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप एक्सपर्ट बुला करके बैठाइए अपने चैनल पर और उनसे चर्चा कीजिए। क्योंकि जनता के सामने अगर कोई बिंदु आप रखते हैं तो विशेषज्ञों को साथ में लेकर के रखना चाहिए, ताकि जनता के मन में संदेह ना जाए। आप प्रश्न उठाते हैं तो उसका समाधान भी होना चाहिए। मैं आपसे उसका आदान प्रदान कर रहा हूँ, बातों को मैं से एक सवाल और पूछ रहा हूँ। एक है और ये सनातन पुरातन है, वोट से बहुत पहले का है। आप कह रहे हैं तो यही तो कह रहे हैं कि सनातन में इनकी पत्नी नहीं है। कौन बात कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। आवाज नहीं सुन रही। जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट में जो नियम बना है वो ऐसे अचानक नहीं बन गया है, वो परंपराओं से निकल करके आया है। आप क्या समझते हैं, जब भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो क्या भारत में मुकदमे नहीं होते थे? भारत में निर्णय नहीं होता था? भारत में न्यायालय नहीं थे? अगर ऐसा कहना चाहते हैं तब आपकी बुद्धि पे आपको तरस आता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की विधि व्यवस्था विश्व की सबसे पुरानी विधि व्यवस्था है और हमारे यहाँ पहले से ही न्याय होता रहा है, न्यायाधिकारी होते रहे हैं।
सनातन से पुरातन तो नहीं। सनातन से पुरातन ये अनादि व्यवस्था है, चली आई है हमारे देश में। हमारे यहाँ न्यायाधिकरण पहले से रहता था। सारी जो व्यवस्था अंगीकार की गई है आज के न्यायालयों में, ये हमारे यहाँ की पहले से ही स्थापित विधि व्यवस्था है। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। आपका अध्ययन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज थी ही नहीं। सनातन ने डिसाइड कर दिया है। 4 शंकराचार्यों का जो मसला है वो हमारे पीठ का मसला 3 शंकराचार्यों के द्वारा निश्चित हो चुका है। 2-1 से फैसला हो चुका है। अब सनातन धर्म का कोई अनुयायी इस पे कोई प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाने के बाद नीचे का न्यायालय फैसला नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस बिंदु पर शंकराचार्यों ने अपना अभिमत दे दिया हो, उसमें किसी भी धर्माचार्य को प्रश्न उठाने का, एक पट कहने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं, सर्वोच्च सत्ता शंकराचार्यों का अपमान करते हैं। गलत है ये। हमने कहा है कि हम शिविर से निकले थे संगम स्नान के लिए। ससम्मान हमारा संगम स्नान होने पर ही हम शिविर में प्रवेश करेंगे। वही वाक्य है, हमने कई बार दोहरा दिया है, अभी भी आपके सम्मुख दोहरा दे रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। सनातन धर्म को मानने वाले सारा देश अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ है। साथ है, साथ है। सनातन धर्म को मानने वाले सारे देश अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ है। साथ है, साथ है। मुगलों की तरह व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सनातन पर प्रहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सनातन पर प्रहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरे देश को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले शंकराचार्य जी के साथ है। साथ है, साथ है। भारत माता की कुर्सी के लिए सनातन धर्म को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजनीतिक रोटी सेकना इस पर बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुगलों की तरह व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य जिंदाबाद। महाराज के बयान आपने सुने ही होंगे। महाराज ने किस प्रकार से बयान दिए हैं और क्या कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सुनते हैं।